नमस्कार बच्चों। कल हम बीए तृतीय वर्ष के निबंध संग्रह में संकलित निबंध उत्साह के विषय में अध्ययन कर रहे थे। आचार्य शुक्ल ने बड़े विस्तार के साथ में उत्साह भाव का इस निबंध के अंदर व्याख्या की है कि किस प्रकार से जो उत्साह भाव होता है उससे मनुष्य के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वह उत्साह के कारण क्या क्या करता है, कैसे तत्पर होता है, कैसे उसके भीतर एक ऊर्जा का संचार होता है। कल हमने पढ़ा था कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही आनंद वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। आगे के इस पाठ को जारी रखते हुए हम उस अगला जो गद्यांश हम पढ़ेंगे इस पाठ का, देखिए कि दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित रहती। मतलब जो दानवीर होता है यदि वो अर्थ त्याग करता है तो उसके मन के भीतर कोई दुख का भाव नहीं होना चाहिए, तभी उसकी वो दानवीरता या उसको दानी कहा जाएगा। ऐसे नहीं है कि यदि वो कुछ किसी को दान देता है या कुछ अर्थ प्रदान करता है या कुछ भी दान करता है तो उसके मन में दुख का भाव हो, तब वो उत्साह नहीं कहा जाएगा या दान भी नहीं कहा जाएगा। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। इसी कष्ट या कठिनता की मात्रा का संभावना जितने अधिक होगी दानवीरता उतनी ऊंची समझी जाएगी। पर इस अर्थ त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनंद के चिन्ह ना दिखाई पड़ेंगे तब तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा। कहने का भाव वही है कि कोई अपना सब कुछ दान कर देता है, उसके पास कुछ शेष नहीं रहता है, लेकिन उसके अंदर उसके भीतर एक आनंद की अनुभूति हो रही है, जो उसने अर्थ त्याग किया है, तो वो उत्साह का एक स्वरूप वहाँ पर आकर के हमारे समक्ष खड़ा हो जाता है। मतलब देने में अगर कहीं कष्ट हो, कहीं विचलन हो, कहीं दुख हो तो वो जो है उत्साह से उसको वंचित करता है, वो उत्साह भाव नहीं होता है, वो दानवीरता नहीं कहलाती। देखिए कि आगे उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया। कल हमने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति अगर फोड़ा चिराने को लेकर तैयार होता है तो वो तो साहस होगा, पर उसको उत्साह नहीं कहा जाएगा, है ना। ये वाली बात हमने पढ़ी थी। और आज हम इसका और आगे उत्साह भाव का विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आचार्य शुक्ल ने इस निबंध में उत्साह भाव को समझाया है, व्याख्यायित किया कि वास्तव में उत्साह हम किसे कहेंगे। देखिए कि युद्ध के अतिरिक्त संसार में, कल मैंने बताया था आपको कि युद्ध में जो वीर होते हैं उनके भीतर वो उत्साह का भाव ही होता है जो उन्हें अपनी जन्मभूमि के लिए जो है प्राणों का जो है समर्पण करने को भी एक प्रेरित करते हैं। वो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। ये उत्साह का भाव ही उसके भीतर उनको जीवंत बनाए रखता है, उनका जो है उनके भीतर ऊर्जा का संचार करता है। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। मतलब ये तो एक उदाहरण रहा युद्ध का, जहाँ वीर जो है युद्ध भूमि में बिल्कुल उत्साह के भाव से तत्पर रहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और ऐसे काम होते हैं जिनके अंदर भी उत्साह का होना या उत्साह के बिना वो काम संभव नहीं हो पाते। आगे उदाहरण उन्होंने देखिए कैसे दिए शुक्ल जी ने इस निबंध में। मतलब कई ऐसे कार्य होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है, प्राणों की हानि की संभावना रहती है। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, मतलब कठिन जो है चढ़ाई करना पर्वतों पे, पर्वतारोहण होता है ना, तो वो पर्वतारोहण इसी प्रकार से होता है कि जहाँ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना वो करते हैं। एक सामान्य मनुष्य तो चुपचाप से बैठा भाई कौन जाए वहाँ पर, लेकिन ये इनके भीतर ऐसी उमंग, ऐसा उत्साह होता है कि जो उन्हें अपने जो उनके मन में जो लक्ष्य उन्होंने बना लिया कि इस पर्वत की चोटी को हमें कुछ छूना है या पर्वत तक हमें पहुँचना है, इस पर चढ़ कर के हमें जाना है। और वहाँ के मार्ग जो है दुर्गम स्थल होते हैं, है ना, तो लेकिन वो उत्साह का भाव उनके भीतर रहता है। या फिर ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफ़र, है ना, जहाँ पे ठंडा या तो बहुत अधिक बर्फ़ जमती है और ठंडा प्रदेश, वहाँ पर जाना,
वहाँ भी कष्ट रहते हैं, हर प्रकार की समस्या वहाँ रहती है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो वीर है, जो उत्साही व्यक्ति है, वो अपने लक्ष्य तक वहाँ पर जाने के लिए तत्पर रहता है। दूसरा देखिए कि कोई जो है सहारा का रेगिस्तान, अब तो खैर सुविधाएं हुई, लेकिन पहले जो है जब ये रेगिस्तान का जो एरिया होता था, जब वो जाते थे पैदल जो है सफ़र कितना दुष्कर कार्य रहा होगा, कितना कठिन कार्य रहा होगा, लेकिन उनके भीतर का जो मनोबल है, उनके भीतर का जो उत्साह है, वो उनको एक संबल प्रदान करता रहा होगा। या आज भी जो है उत्साह का भाव के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो उत्साह का किसी भी काम को करने के लिए या कर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए कर्म में जो है समर्पण भाव, त्याग भाव भी ज़रूरी होता है, तब जा कर के उसकी पूर्ण रूप से जो है हम उसको कर पाते हैं। और आप देखिए कि क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि। किसी को ये पता है कि उस जंगल में हम अगर सफ़र करते हैं या जाएंगे या कोई अनुसंधान करने जाएंगे या जो है रोमांचकारी जो उसकी यात्रा वो करना चाहता है या कुछ ढूंढना चाहता है या खोजना चाहता है, लेकिन इसके लिए नहीं कि उसकी यात्रा जो है सहज होगी। बीच में जंगली जानवरों का डर होगा, नदी नाले होंगे, उबड़ खाबड़ खाइयाँ होंगी, गड्ढे होंगे, है ना, गर्मी होगी तो चिलचिलाती धूप होगी, सघन जो है जंगल होगा जहाँ पर बड़े बड़े भयानक जो है प्रकार के जो है कष्टों के साथ में जानवर भी वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि जंगल तो उन्हीं का होता है, वहाँ रहते हैं। तो वहाँ इस प्रकार की बातें सोचते हुए यदि वो आदमी जो मनुष्य अगर पीछे हटता है तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से जो खोज की जाती है, जो अनुसंधान किया जाता है, चाहे वो जंगल का क्षेत्र हो, पर्वतारोहण हो, कहीं भी हो, दुर्गम चढ़ाई हो, है ना, कहीं का जो है कठिनाइयों से भरा सफ़र हो, तो ये सब भी किसके बराबर आकर के बैठते हैं? पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म है। बिना वीरता और पराक्रम के ये काम नहीं किए जा सकते और उनके लिए उत्साह भाव उनके भीतर विद्यमान होता है, तभी जा कर के वो ये काम कर पाते हैं। इनमें जिस आनंदपूर्ण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह भी क्या कहलाता है? मतलब जिस भाव को लेकर के वो इस कर्म की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसे जो कठिन अभी पर उदाहरण बताए, पर्वतारोहण हो, है ना, जंगल में जाना हो, कुछ खोजने के लिए, कुछ शोध करना, जहाँ पर कठिनाइयों से भरा हुआ सफ़र हो, विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ हो, है ना, और फिर भी दुगने उत्साह के साथ में वो अपने जो है कर्म को पूर्णता प्रदान करते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो ये उत्साह भावी कहलाता है, जो एक मन के भीतर एक ऊर्जा का संचार करता है। इसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता। तो उत्साह का होना, उत्साह भाव का होना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो बच्चों, कल हम इसी पाठ को जारी रखेंगे, उत्साह भाव को, और अन्य उदाहरणों के माध्यम से अगले कालांश में हम इसको समझेंगे कि वास्तव में आचार्य शुक्ल ने आपके जो BA तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है निबंध के अंतर्गत जो आपके निबंध रखे गए हैं, उसमें उत्साह भाव जो है आचार्य शुक्ल का, उसके बारे में हम आगे जो विस्तार से समझेंगे।